उस शंकर भगवान को पुष्प सफ़ेद पुष्प चढ़ाने का विधान, और नहीं तो फिर शंख पुष्प ही चढ़ाते हैं। ये कर्मकांड पूजा हमारी भावना से होती है। हमारे अंदर प्रभु के लिए कितनी भावना है वो हम व्यक्त करते हैं। प्रभु ये नहीं कहते कि आप मुझे ये अर्पण करोगे तो हम खुश हो जाएंगे, ये अर्पण नहीं करोगे तो हम खुश नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर कितनी भावना है वो हम दिखाने के लिए प्रभु के सामने अर्पण करते हैं। अब जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं तो उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हम कोशिश करते हैं कि उनको जो पसंद है हम उनके सामने वही परोसें ताकि वो हमारे घर से खुश होकर जाए। तो वही बात है और कोई खास बात नहीं है। शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि आपने भगवान को ये दिया तो प्रसन्न हो गया, नहीं दिया तो नहीं प्रसन्न हो गया। भगवान हमसे हमेशा प्रसन्न होते हैं, वो हमसे अप्रसन्न नहीं हो सकते कभी। तो भोग लगाए, भोग में शंकर भगवान को भोग लगाए और भोग में उनको सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। विष्णु भगवान के में पीली चीज़ों का भोग लगाया जाता है। उनमें तुलसी दल की महत्ता है, तुलसी दल का भोग लगाया जाता है। और माता रानी की पूजा में भी वैसे ही वही सफ़ेद हो और या लाल हो, दोनों चलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हाँ ये नहीं या वो नहीं। अब बारी आती है आरती दिखाने की, तो आरती दिखा सकते हैं, आरती गा सकते हैं, वो तो सब लोग को पता है ना। अब बेचा में आते हैं आज चालीसा पढ़ने की। सब लोग चालीसा पढ़ते हैं, ज़्यादातर पॉपुलर है मंगलवार का हनुमान चालीसा का। तो चालीसा पढ़ने के लिए हम जो बुक लेते हैं, ऐसे लोग हाथ में लेके ऐसे बुक लेके पढ़ते हैं। नहीं, हाथ में लेके बुक नहीं पढ़ना चाहिए। आप अपने जहाँ पे प्रभु को आपने स्थापित कर, अगर वहाँ पर खाली जगह है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक लकड़ी का ऐसे करके बना हुआ होता है, उस पर रख के बनाया जाता है। नहीं तो फिर आप अपना एक जगह बना लीजिए, उस पर रख के हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। हनुमान चालीसा भी पढ़ने के लिए संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी, संकल्प कैसे लें। तो चलिए, पूजा हो गई, आरती हो गई, भोग लगा लिया। क्षमा याचना, अंतिम में क्षमा याचना होती है। क्षमा याचना कौन कौन मांगते हैं? जो मांगते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इन सब बातों में एक सबसे बड़ी बात होती है संस्कृत लैंग्वेज की। सब लोग संस्कृत लैंग्वेज को इग्नोर कर देते हैं, हिंदी पे आ जाते हैं। अब तो हिंदी भी नहीं रहा, तो इंग्लिश आ गई है। इंग्लिश भी नहीं, इंग्लिश बोल सकते हैं उसको। नहीं, ऐसा नहीं है। संस्कृत को महत्व दे। संस्कृत जो होता है ना, ये सनातन धर्म से बनाया है, ऋषि मुनियों ने संस्कृत को बनाया, या अवधी भाषा को। संस्कृत और अवधी ये ही दोनों परफेक्ट है पूजा में, इनकी ही मान्यता है। भगवान इन संस्कृत जब हम बोलते हैं ना, तो इससे जो एनर्जी निकलती है, इससे जो वाइब्रेशन निकलती है, वो सीधे जाती है प्रभु के पास। तो आप पूजा पाठ में जब भी कुछ बोलना चाहें तो संस्कृत का ही चयन करें। संस्कृत बेस्ट होती है। मतलब संस्कृत में जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं वो हमें शुभ फलदायी देती है और हमें अच्छा फल देता है। हिंदी में जो हम बोलते हैं उसके मुताबिक संस्कृत वाला ज़्यादा फल देता है। आप इस बात को समझ लीजिए। अब बात आती है मंत्र उच्चारण की। हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो मान लीजिए हमने आधे घंटे बैठ करके कर्मकांड विधि से प्रभु की पूजा अर्चना की, तो उस आधे घंटे में अगर हमने 10 मिनट 15 मिनट मंत्र उच्चारण किया, हमारे जो इष्ट होते हैं, मान लीजिए हमारे इष्ट महादेव हैं, तो हमने अपने इष्ट महादेव के लिए 108 बार मंत्र उच्चारण किया है। वो कर्मकांड पूजा और मंत्र उच्चारण पूजा, ये दोनों में सबसे बेस्ट आपका मंत्र उच्चारण हो जाएगा। आप मंत्र उच्चारण कीजिए, 108 बार मंत्र उच्चारण कीजिए, ये सबसे बेस्ट है डेली के लिए। हम मंत्र उच्चारण करने से हमारी जो ये जो आज्ञा चक्र होता है ना, ये जागृत होता है। मंत्र उच्चारण करने से हमारे आसपास का जो ऑरा होता है, ऑरा जिसको आसपास का ऑरा बोलते हैं, वो परफेक्ट होता है, वो क्लीन होता है। मंत्र उच्चारण का यही सबसे बेस्ट है रिजल्ट है। मंत्र उच्चारण करने से हमारा आज्ञा चक्र एक्टिव होता है, हमारा ऑरा क्लीन होता है। और बाकी आपके जो भी इष्ट देव हैं, आप उनका मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। भोलेनाथ है तो ओम नमः शिवाय, श्री हरि विष्णु है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता रानी, अब माता रानी का हुआ
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये मंत्र हुआ श्री हनुमान जी का। ओम श्री हनुमते नमः। कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये सारे मंत्र हैं, जो भी आपके इष्ट हैं उनके आप मंत्र ले लें और आप चैंट करना शुरू कर दें। आप देखिए आप पूरे इत्मीनान से, ऐसा नहीं है कि आज आपने शुरू किया और इसका कल रिजल्ट शुरू हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप पूरे इत्मीनान से आराम से मंत्र उच्चारण करें, आराम से आसन पर बैठ जाएं, पूरे सुखासन में ऐसे सुखासन में बैठ जाएं और मंत्र उच्चारण करते रहें अपना ध्यान को केंद्रित करके। ऐसा नहीं है कि हम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जब रहे और दिमाग में कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने ध्यान को केंद्रित करें, कुछ समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि आज करेंगे तो आज ही हो जाएगा, समय लगता है। मैंने किया है इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, और बच्चों से भी करवाएं। बच्चों से मंत्र चैंट बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। गायत्री मंत्र इज द बेस्ट। अब क्या बताऊँ मैं आपको, मैंने अपने बेटे पे ये किया है। मेरा बेटा गायत्री मंत्र अच्छे से कर लेता है। वो गायत्री मंत्र पूरी तरह से परफेक्ट है, हर चीज़ के लिए परफेक्ट है। आप गायत्री मंत्र बच्चों से करवाना शुरू कर दें, आप उसका रिजल्ट आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका रिजल्ट है क्या। ये अनगिनत है, कोई गिनती नहीं है इसकी। बच्चों से आप गायत्री मंत्र चैंट करवाएं। अभी तो ठंडी का मौसम है तो थोड़ा ठहर जाए, अब ऐसा ना हो कि कहे कि हमने बताया बच्चे बीमार पड़े। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठंडी का मौसम जाने दीजिए, उसके बाद अच्छे से नक्षत्र में, कोई शुभ दिन में, शुभ नक्षत्र में आप उनसे संकल्प लेवा करके आप शुरू करवा लीजिए। जब कोई अच्छा नक्षत्र आएगा ना तो मैं आप लोग पहले ही बताऊंगी। अभी अमावस्या आने वाला है, अमावस्या पर हम क्या कर सकते हैं इसके पर वीडियो बनाएंगे, तो प्लीज़ वेट माय नेक्स्ट वीडियो। एंड सभी को राधे राधे।